तो था उसको रोक लो और अपने बेडरूम में ले जाऊं, पर अभी तो पहली मुलाकात थी। पहली बार में ये सब सही नहीं लगता ना। हाँ। काश जिंदगी में भी कोई अनडू का बटन होता जिससे किसी भी गलत फैसले को पल भर में सही किया जा सकता। और अगर ऐसा होता तो शायद मुझे रमेश से शादी करके अपनी जिंदगी ना गुजारनी पड़ती। पर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है। और यही कहकर जिंदगी गुजर रही थी और अचानक हमारे पड़ोस के मिश्रा जी का बेटा कुछ दिन पहले ही कॉलेज पूरा करके घर वापस आ गया। और फिर कैसे हो कुणाल, बहुत बड़े हो गए हो। कुणाल ने मुझे देखते ही कहा, नमस्ते आंटी। अच्छा आंटी, क्या मैं अब बूढ़ी लगने लगी हूँ? शर्म नहीं आती क्या? 1-2 साल ही तो बड़ी लगती हूँ मैं तुमसे। हाँ नहीं नहीं आंटी, सॉरी भाभी। कुणाल लड़खड़ाते हुए बोलकर खेल के मैदान की तरफ चला गया। आज कुणाल को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। 5 साल पहले की ही बात है जब शादी करके मैं पहली बार इस घर में आई थी। और कुणाल हमारे पड़ोस में रहने वालों का इकलौता बेटा था जो दिन भर हमारी गली में क्रिकेट खेलता रहता था। पर तब कभी ये ख्याल नहीं आया कि कुणाल भी इतने जल्दी बड़ा होके इतना हैंडसम निकलेगा। आज वो इतना सुंदर लग रहा था, दिल तो था उसको रोक लूं और अपने बेडरूम में ले जाऊं, पर अभी तो 5 साल बाद की ये पहली मुलाकात थी और पहली बार में ये सब सही नहीं लगता ना। अब शादी के बाद अगर पति आपको खुश ना रख सके तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? पर मैं पैसे की बात नहीं कर रही। वैसे तो मेरे पति कमाई तो अच्छी खासी कर लेते हैं और नौकरी के सिलसिले में देश विदेश में घूमते हैं और 2-3 महीनों में घर भी आ जाते हैं। पर बिस्तर में वो बिल्कुल जान ले लेते हैं मेरी। अब क्या समझे? वो बुझा हुआ दिया नहीं है, वो तो मेरी कमर तोड़ाई करते हैं। पर बस 2-3 दिन, वो भी बाहर जैसे 30 दिन के महीने में। अब क्या बताऊं मैं आपको, किस गली लेके जा रही थी? आपको क्या लेना देना मेरे शादीशुदा जिंदगी से? वो तो लंबी और बोरिंग कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। तो मैं कहा थी, हाँ, उस शाम कुणाल जैसे ही वापस आया मैं उसको खिड़की से देख रही थी। सोचा आवाज लगा के कुछ बात करूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, डर भी लग रहा था और आग भी लगी हुई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, कुछ खास बात नहीं हुई। वो जब भी घर के आगे से गुजरता बहुत जल्दी में रहता। जितना भी कोशिश की वो रुकता ही नहीं। एक दिन वो उदास दिख रहा था और जब वो चुपचाप घर के पास से जाने वाला था तो मैंने उसे प्यार से रोका और पूछा, क्या हुआ? हर रोज तो हंसते खेलते यहाँ से आते जाते हो, आज क्यों मुंह लटकाया? क्या हुआ बताओ? कुणाल ने कहा, नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस वैसे ही। बताओ क्या हुआ? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा? मैंने भी चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। नहीं भाभी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। पता है कितनी बार वो तुझे मेरे सामने से मारते मारते घर लेकर गए। सोचा फिर से वही बात तो नहीं हो गई? कुणाल झिझकते हुए बोला, क्या भाभी, आप भी ना, वो तो एक ही बार हुआ था जब मेरी ऋषि से लड़ाई हो गई थी, पर गलती उसकी थी। लेकिन पापा कहाँ सुनते हैं, गलती कोई भी करे, पिटाई तो मेरी होनी है ना? हाँ एक ही बार हुआ था बस, पर मुझे याद है तुम्हारी पैंट भी उतर गई थी और उस समय तुम्हारी टोनी भी देखी है सबने। तभी कुणाल ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। बस भाभी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और बातें नहीं। मैंने भी जानबूझकर उसके हाथ को चूम लिया। उसने जल्दी से हाथ हटा लिया और भाग गया। मैं भी देर तक उसको देखती रही जब तक वो मोड़ तक नहीं गया। मोड़ पे जाते वक्त वो बार बार मुड़कर मुझे ही देख रहा था और मेरी धड़कन जाने कितने जोरों से ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ दिनों से जब भी वो हमारी गली से गुजरता हमारी खिड़की की तरफ जरूर देखता। मैं भी कोशिश करती कि उस समय अपनी रसोई की खिड़की पर ही रहूं। लगता है उसको भी उस आग ने छू लिया जिसमें मैं हर रोज चलती हूँ। एक दिन उसने हमारे घर की बेल बजाई और जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला वो एक गिफ्ट लेकर खड़ा था। मैंने कहा, वाह वाह, आज पहली बार तुम हमारे घर आए हो। आज तो सूरज पश्चिम दिशा से निकला होगा।
वो शर्मा कर बोला, क्यों क्यों मैं आ नहीं सकता आपके घर? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम रोज मेरे घर पर आओ, कभी दिन में कभी रात में। ये कहते ही मैंने उसको आंख मार दी। वो हंसा और उसने गिफ्ट मेरे हाथ में दे दिया, ये आपके लिए, हैप्पी बर्थडे। पर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, उसने चौंकते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो पता लगा आपका बर्थडे है, इसलिए मैं गिफ्ट लेकर आया था। सॉरी, मैं जाता हूँ। सच सच बताओ क्या बात है, तुम्हें किसने बताया मेरा बर्थडे आज? कुणाल ने कहा, एक्चुअली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। वो जब आपने मेरे हाथ पे किस किया था, उसका क्या मतलब था? मैंने कब किस किया? झूठे, कुणाल ने हैरानी से कहा। वो जब मैं उदास था। अच्छा, तुमने अचानक से मेरे होठों पे हाथ रख दिया तो मैंने भी तुम्हारा हाथ हटाने के लिए कुछ और ना करते हुए बस किस कर दी। और इतने दिनों बाद ये बात करने घर आए हो? ओहो, मैंने तुम्हारे अंदर भी नहीं बुलाया, पहले अंदर तो आ जाओ। कुणाल अंदर आ गया और वो बात बदलने के लिए कहने लगा, आपने तो अपना घर बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है, मैं पानी लाती हूँ। और बताओ, चाय लोगे या कॉफी? कुणाल बोला, कुछ नहीं भाभी। अच्छा, कुछ नहीं, सही से बताओ, और साथ में क्या खाओगे, बिस्कुट या मुझे? ये बात सुनकर कुणाल के पसीने छूट गए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। वो हिम्मत करके घर तक तो आ गया था, पर लगता था मुझे देखकर थोड़ा नर्वस हो गया। चलो, ये मेरा चाय पीने का टाइम है, तुम्हारे लिए भी चाय ही ले आती हूँ। मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी, साथ में सोचने लगी आज कुणाल को पकड़ ही लूंगी, पर कैसे ये करूँ वो करूँ, दिमाग में पता नहीं कितने आइडिया आने लगे, पर मैं चाहती थी कि शुरुआत वो करे। इसलिए मैंने अपनी तरफ से पहल न करने का फैसला किया, पर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि उसको हिंट मिल सके। तो मैंने अपने सूट को देखा और अपना गला थोड़ा आगे को खींचा, जल्दी से चाय बनाई और वापस ड्राइंग रूम में जहाँ कुणाल बैठा था आ गई। ये लो अपनी चाय। कुणाल, जो अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था, अचानक से उसका ध्यान मेरी तरफ आया। मैं उसके सामने झुकी हुई थी, जिससे मेरे सीने की लाइन सीधा उसकी नजरों के सामने थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और जैसे ही उसने अपना ध्यान हटाया, उसने कहा, हाँ भाभी, रख दो, अभी गर्म होगी, पर मैं ठंडी चाय पीता हूँ। मुझे तो लगता है कुणाल, चाय हो या कुछ हो, जो मजा हॉट में है ना, वो ठंडाई में कहा। ये कहती हुई मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गई। मेरा ध्यान उसकी ओर ही था। वो भी कोशिश कर रहा था कि मेरे चेहरे की तरफ देखे, पर उसकी आंखें मेरे सीने की ओर अपने आप जा रही थी। मैंने भी माहौल को और गर्म करने के लिए अपने आप को थोड़ा और झुका लिया, जिससे मेरा गला और नीचे हो गया और उसको और विचलित करने के लिए काफी थे। क्या देख रहे हो कुणाल, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कुछ बात भी करो। कुणाल हिचकिचाते हुए बोला, भाभी, कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, मैं क्यों बुरा मानने लगी, मैं तो चाहती हूँ तुम वो बात भी करो मुझसे जो तुम अपने दोस्तों को भी नहीं बोल पाते। सच भाभी, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने भी छेड़ते हुए कहा, अच्छा, और बताओ? मुझे ना बहुत सुंदर लगती है, और क्या मैं आपके पास आकर बैठ जाऊं? मैंने पूछा, क्यों? और उसने जवाब दिया, मुझे भी आपको किस करना है। किस कि कुछ और? मेरा ध्यान उसकी पैंट पर ही था और वो बस किस पर रुक जाए ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। एक्चुअली मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पर अभी काम वाली कभी भी आ सकती है और आज तुम जाओ, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो तुमने अपने मन की बात बताई, यही बात मैं कब से तुम्हें कहना चाहती थी। मुझे तुम्हें किस करना है, पर सिर्फ होठों पर नहीं बल्कि तुम्हारे सारे जिस्म पर। कुणाल बहुत एक्साइटेड हो रहा था। तभी मैं उठी और मैंने अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। उसने भी मेरे होठों को चूमना शुरू किया। उसके हाथ मेरे कुर्ते के अंदर मुझे छू रहे थे। मैं उत्तेजना में पागल हो रही थी, पर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका और कुणाल को भी रुकने को कहा। अभी नहीं, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें रात को फोन करूंगी। हम कब मिल सकते हैं? नहीं तो पड़ोसियों को भी हम पर शक हो सकता है, और ये पास वाली नीलम का सारा ध्यान तो मेरे घर पर ही रहता है। कुणाल का मुंह उतर गया। तभी उसने अपनी पैंट की तरफ इशारा किया।
इसका क्या करूं? ओहो, मैंने जल्दी से उसकी पैंट नीचे की और उसको शांत करने के लिए नीचे बैठ गई और अपने मुंह से उसको शांत किया और किसी तरह उसको घर भेज दिया। उसके जाते ही 2 मिनट में ही मेरी काम वाली आ गई। शुक्र है उसको भेज दिया, वरना ये काम वाली पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करती फिरती, जैसे ये दूसरों की मेरे सामने करती है। पर आज का दिन ना बहुत बढ़िया रहा। जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया था और मेरे आने वाले दिनों को शांत करने वाला था। पर आज भी मैं अकेली थी। मुझे शांत करने के लिए रात को कोई नहीं था, तो मैंने अपने पिलो को कुणाल समझकर गले लगाया और उसके सपने देखते देखते सो गई।